हेलो हेलो हेलो। आ जाओ फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। अगर कुछ साथियों को ब्लॉक कर दूं। आ जाओ आ जाओ। करें मैं शुरू। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुणे बताऊं सारे का जॉब टारगेट चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में गामले के मौसम में फिर तो सुना के अंदर आ जाओ फटाफट से। जो मेरा तो धुन थी फिलहाल डुप्लीकेट जमानो तकड़ी वाली। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है अपने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी 6 नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर, जितने भी हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, जितने भी हमारे संरक्षित जीव अभ्यारण्य है, जितने भी हमारे प्रजनन केंद्र है, 4 टॉपिक आज की क्लास के अंदर फिर से निपटाएंगे भाई। जैसे आपने कल वाली क्लास के अंदर 4 टॉपिक निपटाए थे उसी टाइप से आज की क्लास के अंदर भी हम लोग 4 टॉपिक निपटाने का काम करेंगे। ठीक है जी, निपटा दो। अच्छा काम है, बुरा काम तो नहीं। मन्ना तो सोची भाई कि मैं जितना जल्दी उसको सिलेबस पूरा करवाऊं जितना जल्दी उसका। ठीक है, हरियाणा जी के जैसे पिछली बार आपने 52-53 क्लास आपने हरियाणा जी की पूरी करी तो उसका पचा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी वहां लगेगी 23 क्लास की मोटे मोटे तुम खुद लगा सको भाई। हो गया 74-75 क्लास तो ठीक, इतनी क्लास अपने हरियाणा जी की पूरी थी। इस बार मेरी उम्मीद यह है कि मैं लगभग जो 51 टॉपिक वाइज क्लास थी उनमें मैं मतलब कुछ कम क्लास का मैं निपटाऊं। ठीक है, ताकि एक एक टॉपिक का ऊपर ज्यादा समय वेस्ट ना करा। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। आ जाओ, पहला लेट हूं मैं। हाँ, 80 नया डिस्ट्रिक्ट बन गया भाई। हिसार से अलग हो गया है, हिसार 80 का भाईचारा खत्म हो गया भाई। है भाई, बुरा काम है यार ये भी यार। चलो कोई बात नहीं, एक दिन सब चले जाते हैं, जाने वाले तो एक दिन चले जाते हैं। तो मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें पहले तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के अंदर हर बार पूछा था। राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड प्रश्न अब की बार जो तुम्हारा सीटी 2025 26 जुलाई के पहले दिन पहली शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब कि ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है भाई जो कि वो था, क्या नाम था, रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट या जो आदर भूमि जो स्थल विश्व आदर भूमि स्थल, ठीक है, उसकी मान्यता से प्राप्त है। ठीक है, ये प्रश्न आया था सर। एक वीडियो एएलएमएस पर वीडियो बाय बैच चला रखे और कैसे बनाऊं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चलो पढ़ते हैं भाई। हरियाणा के अंदर टोटल कितने हैं? हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 2 राष्ट्रीय उद्यान है भाई। टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी, कौन कौन से हैं ये? एक तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, आप लोग बोलो ये तो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य नहीं है, इसको बोलते सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है जी, उसी टाइप से दूसरा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसको कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या इनके हम लोग अक्सर वन्यजीव अभ्यारण्य लगा देते हैं, लेकिन है ये राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों। तो ये मत समझ लेना भाई आपका भाई मैंने ये बोल दिया कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य तो पक्षी अभ्यारण्य नो, ये राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला हुआ है। तो ये दो है, दोनों हरियाणा की अपोजिट दिशाओं के अंदर है। अपोजिट का मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए हरियाणा का मैप है। ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है ना, ऊपर नॉर्थ क्यों बना दिया ना, ऊपर पूर्व बना दिया ना। एक सेकंड रुको, ऊपर ईस्ट है तुम्हारा, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब इसके अंदर चलो ऐसे नहीं होगा भाई, पूरा उसके हिसाब से दिखाना पड़ेगा क्योंकि भारत का नक्शा हिसाब से चलना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या हमारा जैसे हरियाणा का जो ये निचला हिस्सा ना गुड़गांव की तरफ साउथ, इस तरफ तो मिलता तुम्हें सुल्तानपुर वाला, सुल्तानपुर। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ वाला, यहां पर यमुनानगर के पास मिलता है तुमको कालेश्वर वाला। यानी दोनों अपोजिट दिशा में। इस तरीके से याद रख लो, हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों अपोजिट दिशा का है, एक तलीमा एक ऊपर जमा। चीजें समझ में आई? ठीक है जी, तो पहले नंबर वाला करेंगे। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नंबर पे कौन सा? पहले नंबर पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये हमारा क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है भाई। ठीक है जी, राष्ट्रीय उद्यान समझ गए ना, नेशनल पार्क एक तरीके से, यानी सरकार के अंदर आते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर इस तरीके से आपको याद रखना है। कहां पर ये जी फर्रुख नगर के अंदर है। अभी याद भी कराओ, टेंशन ना लो। फर्रुख नगर के अंदर है। फर्रुख नगर कहां पर है जी? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। अब इसको याद कैसे रखोगे? ऐसे रखो, सुल्तान था, सुल्तान फिल्म सलमान खान वाली। ठीक है, उसका मैं सुल्तान के कुश्ती खेलना सीखना चाहा है। ठीक है, लेकिन उसका गुरु है जो, उसका स्वभाव कैसा था? बड़ा ही रूखा स्वभाव था। ठीक है, उसको कुश्ती नहीं सिखाना था, तो बूढ़ा हो गया, तेरा कुश्ती खेलना बस की बात को ना। ठीक है, तो यानी कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य पर फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं? दिमाग के अंदर घुसी या? हाँ जी घुस गई। अब इसकी स्थापना कब हुई? ये एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो साल 1971 के अंदर, 1971 के अंदर क्या है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि एक नेशनल पार्क है, इसकी आपकी स्थापना हुई। किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई? इसकी स्थापना करी गई डॉक्टर सालिम अली के द्वारा। डॉक्टर सालिम अली। सालिम अली कौन थे? ये पक्षी वैज्ञानिक थे भाई, मतलब मेनली पक्षियों के ऊपर ये है रिसर्च करते थे। द्वारा स्थापना आपने पुरानी बुकों के अंदर भी छोटी क्लास के अंदर अपनी हिंदी की किताब के अंदर पढ़ा हुआ, जैसे मैं था उस टाइम तो था हिंदी की किताब के अंदर पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली। ठीक है, तो ये जो सालिम अली थे ये कहते पक्षियों के वैज्ञानिक थे, पक्षियों के रिसर्च करते थे, पक्षियों को बचाने का काम करते थे। तो इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी कि हम जितने भी पक्षी हरियाणा का मैं उन सभी को बचाने का मैं काम करूंगा, उन आर्डर रखा करूंगा, इस अभ्यारण्य का मैं उनकी प्रोटेक्शन करा करूंगा, खान पान की और सारी अरेंजमेंट मैं करा करूंगा। ठीक है, तो सालिम अली साहब को क्या है? सलाम है भाई कि वो क्या स्पेशल पक्षियों के लिए इतना करने लगे थे। इस तरीके से याद रह जाएगा? हाँ जी याद रह जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि भाई ठीक है भाई, ये इस टाइप से हो गया। अब इस चीज को फेमस किसने करा भाई? 1971 में सालिम अली ने इसकी स्थापना कर दी। फिर अगले ही साल 1972 के अंदर पीटर जैक्सन नाम का एक अंग्रेज आया था हरियाणा के अंदर, मतलब भारत के अंदर हरियाणा के अंदर एक अंग्रेज, जिसका नाम था पीटर जैक्सन। उसने देखा कि वो भाई सालिम अली तो बहुत बढ़िया काम करने लग रहा है, स्पेशल पक्षियां बचाने खातिर इतना योगदान देने लग रहा है, इतना काम करने लग रहा है। तो उसने क्या इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे उठाया कि हाँ भाई एक सालिम अली नाम का एक व्यक्ति है भारत के हरियाणा के अंदर, और वो इस टाइप से पक्षियों को बचाने के लिए स्पेशल उसने इस टाइप से चीजें कर रखी है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा उसने काम किया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसने इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे शो किया? तो पीटर जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था। पीटर जैक्सन ने साल 1972 यानी इसी से अगले साल 1972 में इसे अंतरराष्ट्रीय
लेवल पर शो करया। किसको शो करया? इस अभ्यारण्य को, पक्षी अभ्यारण्य को, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसने दिखाया कि हाँ भाई इस टाइप से भी कुछ लोग हैं जो कि धरती के ऊपर इस चीज को मतलब पक्षियों को बचाने का काम करने लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमम बच्चों के डाउट है, ठीक है। मैंने पिछले बार जीके के अंदर भी करवाया था, उस टाइम भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था। अब की बार भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट हो, उस डाउट को मैं दूर कर देता हूं। तुम्हारा नेशनल पार्क का दर्जा, भाई इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? क्योंकि बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारा नेट है, नेट पे हर जगह कहीं पर कुछ लिखा गया, कहीं पर कुछ लिखा गया, हर जगह अलग-अलग लिखा गया, और मैंने बकायदा बताया भी था, विस्तारपूर्वक समझाया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डाउट रह गया। नेशनल पार्क का दर्जा आपको कई बुकों के अंदर 1989 मिलेगा, ठीक है जी। कई बुकों के अंदर आपको 1991 भी मिलेगा, ठीक है जी। ये दो आपको लिखे हुए मिलेंगे अलग अलग बुकों के अंदर। 1989 के अंदर भाई इसको सिर्फ मतलब नेशनल पार्क का दर्जा मिला कि हाँ भाई इसको नेशनल पार्क हम लोग घोषित करेंगे। जैसे आपने देखा कल सीएम साहब ने घोषणा करी थी, कल कितनी तारीख थी? 16 दिसंबर थी। 16 दिसंबर को सीएम साहब ने घोषणा करी हास्य एक नया जिला बनाएंगे, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर हम इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये वही तारीख थी 1989 के अंदर इसकी घोषणा करी गई कि हाँ भाई इसको नेशनल पार्क हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी। 1991 के अंदर इसको नेशनल पार्क के लेवल पर जो मतलब सरकार से जो ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर पारित हो गया, 1991 के अंदर इसको नेशनल पार्क के लेवल पर इसको विकसित कर दिया गया, ठीक है। तो नेशनल पार्क का अगर आपसे पूछे दर्जा, फाइनली दर्जा का मिला कागजों के हिसाब से 1991 है, लेकिन घोषणा पूछ लेगा तो 1989, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, अभी बताने लगा। अगर आपसे पूछ ले नेशनल जो पार्क की जो घोषणा करी गई 1989, दर्जा मिला 1991, ठीक है। तो इस चीज को ठीक कर लेना भाई, अपडेट कर लेना। बहुत सारे बच्चों के डाउट था पिछली बार जब मैंने करवाया था, तब भी बहुत सारे साथियों को ना 1991 आपने गलत करवा दिया, तो भाई वो गलत नहीं था। घोषणा 1989 में करी थी, दर्जा 1991 के अंदर मिला, ठीक है। तो इसको कह रहे 1991 ई का है, एक और नया नेशनल पार्क आ गया हरियाणा के अंदर, ठीक है। 1991 के अंदर इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है जी। अब इस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं भाई? खासियत क्या इसकी? इसकी खासियत यह है भाई हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर। वॉच टावर क्या होता है? वॉच टावर का मतलब ऐसा टावर जिसके ऊपर पूरा पूरा अभ्यारण्य दिख जाए कि हां भाई कड़प कौन सा पक्षी केक रहा है, कौन से जीव जंतु केक रहा है, कदे कोई और जानवर तो घुस नहीं गया। मतलब स्पेशल एक निगरानी के लिए एक टावर बनाया गया है। वो कहां पर? आपको सिर्फ एक ही पक्षी अभ्यारण्य के अंदर या एक ही नेशनल पार्क के अंदर मिले, वो है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा वालों की बात होने लगी सिर्फ, ठीक है। तो यानी हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर भी कहां पर? इसी के अंदर है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। सेकंड चीज जो कि अब की बार सीईटी के एग्जाम के अंदर पूछी गई थी आपके पहले दिन पहले शिफ्ट के अंदर, भाई हरियाणा के एकमात्र ऐसे मतलब कि पार्क के बारे में, उद्यान के बारे में बताएं जिसको मतलब विश्व आदर भूमि की रामसर साइट में शामिल किया गया है, या जिसको विश्व आदर भूमि का दर्जा दिया गया है। ऐसा कौन सा पार्क है हरियाणा के अंदर? ये प्रश्न अब की बार सीईटी के अंदर पूछा गया था, ठीक है। 26 जुलाई की पहले दिन की पहली शिफ्ट के अंदर। यकीन नहीं होता आप लोग खोल के देख लो पेपर, ठीक है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। मैक्सिमम बच्चों का सही था क्योंकि सभी साथी पढ़ के गए हुए थे, जिन्हें नहीं पढ़ रखा तो इसका मतलब मैं और ठोका तो नहीं बात से, ठीक है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की इसकी खास बात क्या है? इसे विश्व आदर भूमि, इसे विश्व आदर भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आदर भूमि की रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, दिया गया है। बहुत खासियत है भाई, पहले बताने लगा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब की बार पूछा गया है सीईटी के अंदर। हो सकता है कि ग्रुप डी के अंदर भी दर्शन निर्देश डालेगा घूमता फिरता, ठीक है जी। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है भाई जो विदेशी पक्षी है। अब क्या होता है, अब जैसे मान लिया विदेशों के अंदर ठंड ज्यादा हो जाए, तब क्या गर्मियों के मौसम के अंदर अपने यहाँ पर पक्षी आ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा विदेशों के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाए तो पक्षी ट्रैवल करते करते अपने यहाँ पर आ जाते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है। भाई यहाँ पर मान लो अपने पास ठंडा मौसम मिल जाए तो उस केस के अंदर क्या अपने यहाँ पर आते हैं पक्षी साइबेरियन सारस, ठीक है। साइबेरियन सारस नाम के पक्षी वो इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी पक्षी मिल जाते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। तो सर्वाधिक विदेशी पक्षी कौन से? साइबेरियन सारस भी आपके यहीं पर आते हैं। अगला पेज पर लिखवा दूं, सर्वाधिक विदेशी पक्षी लिखेंगे सभी साथी, सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस भी यहीं आते हैं, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गया तुम्हारा पूरा। इससे बार तुम्हारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य का कुछ भी नहीं पूछेगा भाई, इस बात की मेरी गारंटी है। साइबेरियन सारस, हाँ ओके। दोबारा से एक बार रिवाइज करें मोटा मोटा। देखो सीधी सीधी सुल्तानपुर हरियाणा के टोटल कितने आपके राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है जी, ठीक है। पहला कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। स्थापना कब हुई? साल 1971 के अंदर। किसके प्रयासों के? सालिम अली साहब को हम लोग सलाम ठोकते हैं, जैसे पीटर जैक्सन ने अगले साल 1972 के अंदर इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठाया, ठीक है जी। नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में, लेकिन 1989 के अंदर उसकी घोषणा करी गई थी, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है? यहाँ पर क्या आपके साइबेरियन सारस नाम के पक्षी आते हैं। दूसरा, इसको भाई विश्व आदर भूमि की रामसर साइट के अंदर शामिल किया। तीसरा, हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर भी इसी के अंदर है आपका। तो ये 3 इसकी मेन खासियत है। एक और चीज आप याद रखना, इसका एरिया भी, एरिया में आपको लिखवाना भूल गया, एरिया इसका 1.43 वर्ग किलोमीटर है भाई, ठीक है। 1.43 वर्ग किलोमीटर का हमको इसका एरिया देखने को मिलता है, ओके। पूछा नहीं जाता एरिया, एरिया मतलब आपसे पूछा जाता है कि जैसे हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, में बड़ा कौन सा है? बड़ा है कालेसर वाला, जो भी करवाऊंगा, ठीक है। छोटा ना तुम्हारा सुल्तानपुर वाला, बस इतना याद रखना, एरिया नहीं पूछता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर हरियाणा जी के अलग से बैच बनाओगे क्या? हरियाणा जी के अलग से तुम लोग बताओ, कहोगे तो बना देंगे। चले भाई आगे। कुछ आ गया, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं तो सरकारी छुट्टी आ रही। चले भाई आगे, ठीक है जी। क्या है? विजय, क्या नाम है वो? विजय यादव। रामसर साइट कब बनाया गया था? रामसर साइट भाई इसको 2021 के अंदर बनाया गया था। 2021 के अंदर अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री साहब आए थे हरियाणा के अंदर, उस टाइम इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बाकी कोई आज तक पूछा नहीं, फिर भी लिख लो भाई, अगर आपको इतना बड़ा कितने डाउट है लिख लो भाई, पूछ भी ले, ठीक है। इसे विश्व आदर भूमि का दर्जा कब दिया गया? लिख लो, ये साल और लिख लो भाई, 2021 के अंदर दिया गया था भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई का, ओके।
चलें अब चले आगे, अब चलते आगे भाई। आगे हमारे पास आता है अब अगला जो हमारा दूसरा आता है कालेसर वाला। कालेसर वाला भी इंपॉर्टेंट। ओके चलें अब चले आगे, अब चलते आगे भाई। आगे 2021 के अंदर दिया गया था भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई का। ओके चलें अब चले आगे, अब चलते आगे भाई। आगे हमारे पास आता है अब अगला जो हमारा दूसरा आता है कालेसर वाला। कालेसर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, एचआर का सेकंड राष्ट्रीय उद्यान भाई, सेकंड राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा हमारे पास? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है जी? ये हमारे यमुनानगर के अंदर है भाई। कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर के अंदर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है भाई। इसको याद कैसे रखोगे? याद रखनी सिंपल सी ट्रिक है। देखो भाई, यमुना, अगर आप यमुना नदी के पानी में नहाते हो तो आपके बाल सफेद नहीं होंगे, काले बरकरार रहेंगे, ठीक है। तो कालेसर आपका यमुना जो नगर है वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। इसकी स्थापना कब हुई भाई? इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, ये चीज भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, ओ सॉरी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना आपकी किस वर्ष हुई? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। क्या हुआ सर? 2003 हाँ 2003 सही है, ठीक है। तो साल 2003 के अंदर आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। लेकिन 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 ये 2003 के अंदर इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। एज ए वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना कब हुई थी? एज ए वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना कब हुई थी? थोड़ा डिफरेंस है ये, ठीक है। ये तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना हुई थी 2003 के अंदर। एज ए वन्यजीव अभयारण्य, तो 1996 के अंदर मतलब इसको वन्यजीव अभयारण्य बना दिया था 1996 में। जैसे हमने ये नहीं देखा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, स्थापना इसकी 1971 में हो रही है। एज ए राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये 1991 के अंदर। तो उसी टाइप से जो तुम्हारा कालेसर है, स्थापना तो इसकी 1996 में होगी थी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो स्थापित हुआ वो 2003 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। दूसरी जो चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखनी, वो याद रखनी है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या है हमारा, जो हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दो हैं, दो या मयो बड़ा है, 46 पॉइंट समथिंग इतने वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, 2 ही नेशनल पार्क है, दोनों मतलब बड़ा है कालेसर वाला, ठीक है। और जो तारा दूसरा वाला है सुल्तानपुर वाला, छोटा नाम है। तो एरिया के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इसका एरिया ज्यादा है। चीजें समझ में आई? साल याद रहेगा, 2003 डायरेक्ट रखना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। वो 1971 था, ये आपका 1996 है। उस राष्ट्रीय पार्क का 1991 में, इसको मिला 2003 के अंदर। कालेसर आपके यमुना का में ना होगा तो कालेसर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से याद रह जाएगा। अब इसकी खास बात क्या क्या है जी? इसकी विशेषताएं देखो भाई, इसकी विशेषता क्या है? इसकी एक खास विशेषता जो कि एग्जामिनर हर बार पूछता है, एक तो भाई जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, ये खास बात है इसके। जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण। अरे जैसे जंग का कलर ना, जो जर पकड़े अगर अपना जो लोहा का जर लग गया है, थोड़ा रेडिश रेडिश सा, ब्राउन ब्राउन सा, ठीक है। जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां, ये तीनों टाइप के जो पशु हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई? क्या बोला मैंने? एक तो जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे, सेकंड हमारे पास भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण हो गए, और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास जंगनुमा, जंगनुमा यानी जंग जैसा जिन धब्बों का कलर हो, धब्बेदार बिल्लियां ना, यानी रेडिश रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर के जो धब्बे हो ना, धब्बेदार बिल्लियां, ये आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं। बिल्लियां यहां मिलती हैं। ये जो जंगली मुर्गे वाली ये जो लाइन है ना, ये जो भौंकने वाले हिरण, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर कि भौंकने वाले हिरण हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं? तो ये हमें कालेसर वाले के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई हमारे दिमाग के अंदर घुसी। अब यहाँ पर कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। एक तो जो यहाँ पर मेन है, एक तो साल के वृक्ष यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। शीशम के वृक्ष, शीशम के वृक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सारे डाल के पेड़ याद रखने, कई जने सिर्फ 2 रखे हैं, साल और खैर के, ठीक है। साल शीशम के भी हैं, सागौन के भी हैं भाई यहीं पर, सागौन के, और एक खैर के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं, के वृक्ष पाए जाते हैं। ये बकायदा पूछा गया आपसे, क्योंकि तो मैक्सिमम बच्चे के सोचो तो प्रीवियस ईयर पूछा गया वो पूछ लेगा, जरूरी को नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि साल और खैर के वृक्ष, भाई इन 2 के बारे में पूछा था। साल और खैर के वृक्ष कहां पर किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखने को मिलते हैं? तो कालेसर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको सिर्फ साल खैर याद नहीं रखना, शीशम सागौन के भी पूछेगा पेपर का में, ठीक है। तो पढ़ रखे हो तो बता दो, इन्होंने पूछा सागौन के वृक्ष किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला है, ये पढ़ रखा हो तो बता दो, नहीं पढ़ रखे हो तो यार रटी जाओगे तो बुढ़े हो जाओगे, पतन फिर हानि जाओगे भाई, ठीक है जी। दूसरी चीज जो अब जैसे यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर क्या चीज है? यमुना नदी भी है। यमुना नदी की खास बात ये है वो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है, यानी जैसे मान लीजिए ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान है और इसके बीचों बीच से यमुना नदी यहाँ पर गुजरती है, तो ये यमुना नदी की खास बात है, ठीक है जी। और दूसरी चीज, हरियाणा का सबसे संवेदनशील अभयारण्य है ये। संवेदनशील मतलब इसको बहुत ज्यादा उस रिस्क पॉइंट पे रखा गया कि यहाँ का एक पशु पक्षी भी नहीं मरना चाहिए किसी बारी अटैक की वजह से, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे संवेदनशील अभयारण्य प्लस यमुना नदी क्या है यहाँ के, इसके बिल्कुल बीच से गुजरती है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर का सबसे संवेदनशील अभयारण्य या उद्यान बोल सकते हो आप लोग, राष्ट्रीय उद्यान, प्लस यमुना नदी इसके बीच से गुजरती है, यमुना नदी बीच से गुजरती है, ठीक है। इस अभयारण्य के बिल्कुल बीच से गुजरती है, यानी कि वहां के जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी की सुविधा भी यमुना नदी उपलब्ध करवा देती है एक तरीके से, मतलब बढ़िया फैसिलिटी होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो एक मेन इंपॉर्टेंट है, करंट का आपका पर्सन समझ लो, ठीक है, उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेन चीज है भाई यहाँ पर मशरूम की कितनी प्रजातियां पाई जाती है वर्तमान स्थिति के हिसाब से, और हाथियों के मतलब हाथी कितने हाथी यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है, इस टाइप का मतलब करंट का पर्सन है, हो सकता है आपसे पूछ ले भी वर्तमान के हिसाब से। तो मशरूम की आपको यहाँ पर 67 प्रजातियां देखने को मिलेंगी और 15 हाथी वर्तमान में यहाँ पर है भाई। आजकल कोई का मर जाए पैदा हो जाता अलग बात है, बाकी वर्तमान सिचुएशन करंट का पर्सन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मशरूम की 67 प्रजातियां प्लस 15 हाथी देखने को मिलते हैं, 15 हाथी देखने को मिलते हैं। हाथी पूरे हरियाणा के अंदर यमुनानगर के अंदर देखने को मिलते हैं मेनली,
क्यों? मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? क्योंकि हाथी है, हाथी का शरीर बड़ा है, छोटी मोटी नहर में तो कौन नहाएगा? तो इसको पूरी यमुना नदी चाहिए, उसके अंदर नहाएगा ये। इस ट्रिक से मैंने आपको याद कराए थे, ठीक है। दूसरी चीज, मशरूम की 67 प्रजातियां, तो इसलिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय जो साइंटिस्ट है वो भी यहां पर आते हैं, विदेशों से भी यहां पर क्या है साइंटिस्ट आते हैं, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक भी यहां पर आते हैं मशरूम के ऊपर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख लेना, क्या पता आपसे पूछ ले भाई कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक या फिर जो दूसरे देशों के जो साइंटिस्ट हैं वो हरियाणा के किस उद्यान के अंदर रिसर्च के उद्देश्य से आते हैं? तो कालेसर के अंदर, क्योंकि यहां पर मशरूम की 67 प्रजातियां देखने को मिलती है, तो इन प्रजातियों पर रिसर्च के लिए है दूसरे देशों से वैज्ञानिक भी यहां पर अक्सर आते रहते हैं, तो ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है भाई। तो ये चीज क्लियर हुई। तो हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान, दोनों मैंने आपको याद करवा दिया। पहले वाला 1971 के अंदर बना, नाम क्या है तुम्हारा? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सालिम अली के प्रयासों से बना था, ठीक है। 1991 के अंदर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, 1989 के अंदर मौखिक घोषणा करी गई थी, ठीक है जी। क्षेत्रफल उसका छोटा है और इसकी पहला वाच टावर भी आपको उधर देखने को मिला, रामसर साइट का मतलब विश्वाधर भूमि के अंदर रिजर्व साइट के अंदर शुमार है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था उधर? एक और था ना, किधर गया वो टावर? हो गया विश्वाधर भूमि, और कट गया एक और था ये रहा। सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तुम्हारे पास कालेसर वाला था, यमुना नगर के अंदर, यमुना के पानी में नहाओ तो सिर काले हो जाएंगे, ठीक है। स्थापना 2003 के अंदर वन्यजीव उद्यान कब बना? 1996 के अंदर बना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा ये है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा सुल्तानपुर वाला, गुरुग्राम फर्रुखनगर के अंदर है। विशेषता जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और आपको जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां देखने को मिलती हैं। साल खैर ये दो तो पक्का याद रखना, सिस्टम और सागौन को भी याद रखना, 4 टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा सबसे संवेदनशील अभयारण्य और यमुना नदी आगे बीच करते 67 मशरूम की प्रजाति, 15 हाथी देखने को मिलते हैं और इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी यहाँ पर मशरूम के ऊपर रिसर्च करने के लिए अक्सर आते हुए दिखते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार के लिए सभी साथी बताएं कि दिमाग के अंदर चीजें सेट होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो हरियाणा के अंदर मैंने क्या बताया आपके, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, वन्यजीव अभयारण्य भी पढ़ेंगे, इसके अलावा जो संरक्षित अभयारण्य वो भी पढ़ेंगे और प्रजनन केंद्र भी पढ़ेंगे। 4 टॉपिक हमको पढ़ने, उसके अंदर से हमारा एक टॉपिक हो गया पूरा राष्ट्रीय उद्यान वाला, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक हो गया हमारा पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अभयारण्यों के बारे में। हरियाणा के अंदर टोटल कितने अभयारण्य हमको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे और आगे चलेंगे। आ जाओ, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुक जाओ भाई। हरियाणा के अंदर टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? हरियाणा में टोटल वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं भाई? वन्यजीव अभयारण्य टोटल हमको कितने देखने को मिलते हैं बताइए सभी साथी, कितने हैं भाई? 8 8 8 8, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। एक 67 का 67 करता है भाई, वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल सही है। टोटल वन्यजीव अभयारण्य कितने हमारे पास? 8, ठीक है जी। अब इन 8 के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के भाई कौन कौन से हैं, क्या कुछ इनकी खास बात है, ठीक है। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? जैसे मैंने पढ़ा हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, नेशनल पार्क कौन सा है, उसी टाइप से हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है भाई? 8 -1 7 -1 कौन सा हो गया भाई? 7 माइनस कौन सा हो गया? 7 बताने लग रहे कुछ साथी। 8 -1 7 बिंडावास, बिंडावास माइनस हो गया। बिंडावास तो सबसे पहला यार, माइनस कैसे कर रहे हो तुम उसको? बताओ तो तुम, तभी तो बताऊं, मतलब मैंने पता लगा यार। सिरसा वाला माइनस हो गया, क्या बना दिया वो माइनस करके? अबूब शहर प्रेजेंट में 7 हैं सर, फिर अबूब शहर का क्या बना दिया? तो बताओ मेरे लगे। अबूब शहर मतलब खत्म कर दिया गया, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में 7 हैं जी, 7 हैं जी। अरे तो अबूब शहर बना के दिया, वो तो मैं मानेंगे अबूब शहर होगा। अबूब शहर को क्या बना दिया? अबूब शहर अबूब शहर अबूब शहर अबूब शहर अबूब शहर लग रहा है मेरा, नो तो बता दो बन के गया वो। अबूब शहर खत्म कर दिया, अच्छा रहा, पिछले साल कर दिया सर अबूब शहर खत्म। अच्छा, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणियों से खत्म कर दिया, सामुदायिक आरक्षित केंद्र बना दिया। ओके ठीक है भाई, 2018 में सामुदायिक रिपोर्ट में शामिल कर दिया है सर, ठीक है भाई, ठीक है समझ गया मैं। अभी कुछ नहीं बना, मतलब उसकी श्रेणी हटा दिया। चलो ठीक है भाई, लिख देंगे भाई। ओल्ड टाइम पर ओल्ड 8 थे, नए कितने हैं? नए आपके 7 हैं वर्तमान में, नए 7, यानी वर्तमान में आपके पास कितने हैं? 7 वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है जी। अब आते हैं हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? प्रथम जैसे मैंने देखा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सुल्तानपुर। उसी टाइप से प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है ये कौन सा? पहले इसकी बात करेंगे भाई। सबसे पहला वन्यजीव जो अभयारण्य बना वो बना बिंडावास। क्या बना? बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये 2 भाई हैं, एक बिंडावास एक खप्परवास, ठीक है। दोनों के दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों आपको कहां पर देखने मिलते हैं? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। एक बिंडावास है, एक खप्परवास है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। तो बिंडावास क्या आपका वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलता है। झज्जर के अंदर 2 हैं, बिंडावास खप्परवास। पीछे आपको वास आ जाएगा, वास दोनों झज्जर के अंदर। ऐसे ले लो, वास से बढ़िया बांस, बांस कटाओ सब तक नहीं, बांस सबसे घनी बांस बदबू कटाओगी झज्जर गांव में, झज्जर बिल्कुल दिल्ली का सारा लग रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण की बांस है वो झज्जर गांव में होगी, बिंडा बांस खप्पर बांस, दोनों के दोनों झज्जर गांव में है, ठीक है। चीजें क्लियर है। हरियाणा का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य, अब जो दिल्ली का सारा लगेगा झज्जर, तो उड़े तो पहला वन्यजीव अभयारण्य बनाओगे, यानी बिंडावास झज्जर के अंदर हमने पहला वन्यजीव अभयारण्य आपका बना दिया। अब ये जो वन्यजीव अभयारण्य की खास बात है, सारे 1986 87 इस टाइम बने थे। जैसे बिंडावास 1986 के अंदर बना, ठीक है। बना कब था? 1986 के अंदर। खप्परवास पूछेगा तो 1987 के अंदर, यानी इससे अगले साल। लगभग सारे वन्यजीव अभयारण्य 86 87 इसी गेम के साथ चलने लग रहे हैं, ठीक है जी। अब जो बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी कब दी भाई कि हां भाई एक वन्यजीव, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने तो दी थी 1986 के अंदर बना दिया था, तो केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी कब दी भाई ये भाई वन्यजीव अभयारण्य बन सकता है? तो इसको दी थी आपकी कब? अभी दी है रिसेंटली भाई, ठीक है। ज्यादा पुराना माल नहीं है, 2009 के अंदर
साल 2009 के अंदर इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी गई। ठीक है, वैसे ये बनकर गया था भिंडावास आपको 1986 के अंदर बना था, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। स्थापना पूछ ले 1986, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी कब दी 2009, तो इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। इसका एरिया कितना, एरिया हालांकि आज तक किसी ने पूछा नहीं भाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल एरिया किसी ने नहीं पूछा, फिर भी वैसे बताने लग रहा हूं 1074 एकड़। ना कोई पूछेगा क्योंकि इतनी ये चीजें इतनी डीप नहीं पूछता एग्जामिनर। ठीक है, फिर भी लिख लो भाई, क्योंकि आजकल के मेरा दिमाग सटक गया, पूछ भी ले। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, वो भी सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो पक्षी अभयारण्य है, वो क्या, वो भी रामसर साइट के अंदर शुमार है, विश्वाधर भूमि की रामसर साइट के अंदर शुमार है। तो उसी टाइप से जो तुम्हारा ये भिंडावास है ना, भिंडावास भी क्या है तुम्हारा सेम टू सेम विश्वाधर भूमि जो स्थल है यानी रामसर साइट के अंदर, इसको भी शुमार किया गया है। ठीक है, इसे भी विश्व आदर भूमि की रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। तो देखो कैसे याद रखोगे, मैं जो पहला राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर, उसको भी रामसर साइट में सरकार ने मंजूरी कब दी भाई कि हाँ भाई एक वन्यजीव, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने तो दी थी 1986 के अंदर बना दिया था, तो केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी कब दी भाई, ये भाई वन्यजीव अभयारण्य बन सकता है। बना दिया था, तो केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी कब दी भाई, ये भाई वन्यजीव अभयारण्य बन सकता है। तो इसको दी थी आपकी कब, अभी अभी दी है रिसेंटली भाई। ठीक है, ज्यादा पुराना माल लिया 2009 के अंदर, साल 2009 के अंदर इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी गई। ठीक है, वैसे ये बनकर गया था भिंडावास आपको 1986 के अंदर बना था, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। स्थापना पूछ ले 1986, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी कब दी 2009, तो इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। इसका एरिया कितना, एरिया हालांकि आज तक किसी ने पूछा नहीं भाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल एरिया किसी ने नहीं पूछा, फिर भी वैसे बताने लग रहा हूं 1074 एकड़। ना कोई पूछेगा क्योंकि इतनी ये चीजें इतनी डीप नहीं पूछता एग्जामिनर। ठीक है, फिर भी लिख लो भाई, क्योंकि आजकल के मेरा दिमाग सटक गया, पूछ भी ले। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, वो भी सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो पक्षी अभयारण्य है, वो क्या, वो भी रामसर साइट के अंदर शुमार है, विश्वाधर भूमि की रामसर साइट के अंदर शुमार है। तो उसी टाइप से जो तुम्हारा ये भिंडावास है ना, भिंडावास भी क्या है तुम्हारा सेम टू सेम विश्वाधर भूमि जो स्थल है रामसर साइट के अंदर, इसको भी शुमार किया गया है। ठीक है, इसे भी विश्व आदर भूमि की रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। तो देखो कैसे याद रखोगे, मैं जो पहला राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर, उसको भी रामसर साइट में शुमार किया गया। पहला जो वन्यजीव अभयारण्य है, उसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया, यानी जो भी दोनों पहले दोनों को रामसर साइट के अंदर शुमार किया गया, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पक्षी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ठीक है जी, दूसरी खास बात, यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं, यहाँ पर एक तो भूरे हंस, भूरे यानी ब्राउनिश ब्राउन, वैसे हंस आपको धोला रंग में देखने को मिलेंगे, लेकिन भूरे ब्राउनिश कलर के आपको हंस देखने को मिलेंगे, बत्तख देखने को मिलेगी, लाल बुलबुल देखने को मिलेगी, किंगफिशर देखने को मिलेगी, तो ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ भूरे हंस, बत्तख, ठीक है, किंगफिशर, बुलबुल और बुलबुल देखने को मिलती है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया ना भौंकने वाले हिरण, ठीक है, जंगली मुर्गे, वो कहां पर थे, कालेसर यमुनानगर के अंदर। उसी टाइप से याद रखना, भूरे हंस, बत्तख, किंगफिशर और बुलबुल, ये चारों कहां पर देखने को मिलते हैं हमको, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर देखने को मिलते हैं। पक्षियों की टोटल कितनी प्रजातियां मिलती हैं, पक्षियों की 250 प्रजातियां हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। पक्षियों की 250 प्रजातियां यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, 250 प्रजातियां हैं यहां पर। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, इतनी चीज समझ में आ गई। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले सुल्तानपुर, पहला वन्यजीव अभयारण्य पूछ ले भिंडावास। अब भिंडावास बांस, ठीक है, दोनों एक जैसे नाम है, तो बांस से दूसरा बन गया तुम्हारे पास खापरवास। भिंडावास से दूसरा क्या गया तुम्हारे पास, खापरवास आ गया। तो दूसरा हमारे पास आ गया खापरवास वन्यजीव अभयारण्य, खापरवास वन्यजीव अभयारण्य। भाई ये भी कहां पर देखने को मिलेगा, देखो जहां पर भी बांस आ जाए, बांस का मतलब बांस कहां पर आएगी तुम्हारी झज्जर के अंदर आएगी, तो ये भी हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर, जिले पक्के याद रखना, जिले पक्के पूछेगा, ये भी हरियाणा कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर तुम्हारा खापरवास वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलता है। ये 1986 में बना था, इसी से अगले साल यानी इसकी स्थापना कब हुई, 1987 के अंदर, सारे 1986-87 में बने थे। ठीक है, इसकी स्थापना इसी से अगले साल यानी 1987 के अंदर हमारी इसकी स्थापना भी होगी। अब झज्जर है, दिल्ली के पड़ोस में लगता है, दिल्ली के पड़ोस में क्या देखने को मिलता है, प्रदूषण देखने को मिलता है। तो पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे हमारा कालेसर वाला भी अत्यंत संवेदनशील था, उसी टाइप से ये भी हमारा अत्यंत संवेदनशील है। दोनों क्लियर हुए। टोटल हमारे पास वर्तमान में 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं, पहले 8 हुआ करते, लेकिन अब बहुत सारे साथी कहने लगे कि सिरसा के अंदर अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, जो कि हरियाणा का मतलब एक तरीके से बहुत खास वन्यजीव अभयारण्य था। ठीक है, उसको हटा दिया गया है, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ यही बचे हैं 7। ठीक है, 7 के अंदर हमने 2 कर लिया, पहला भिंडावास, दूसरा खापरवास। भिंडावास सबसे पहले 1986 के अंदर दर्जा मिला, इसको 2009 के अंदर मिला था। ठीक है, खास बात 1074 एकड़ का इसका एरिया है, विश्वाधर भूमि रामसर साइट में शामिल किया गया। भूरे हंस, बत्तख, किंगफिशर देखने को मिलते हैं, पक्षियों की 250 प्रजातियां देखने को मिलती है। दूसरा खापरवास होगा, दोनों झज्जर के अंदर। ठीक है जी, तीसरे नंबर पर आता हमारे पास चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य, चिलचिला। ठीक है, चिलचिला यानी पानी के छिट्टे निकलते चिकिक 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 पानी के छिट्टे देखने को मिलती है। दूसरा खापरवास होगा, दोनों झज्जर के अंदर। ठीक है जी, तीसरे नंबर पर आता हमारे पास चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य, चिलचिला। ठीक है, चिलचिला यानी पानी के छिट्टे निकलते चिकिक 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 पानी के छिट्टे मार दिए। ठीक है, अब पानी के छिट्टे क्या होते हैं, छोटे बच्चे मारते हैं ऐसे, ची हे मम्मी ची ची ची, पानी के छिट्टे मार दिए, छोटी बच्ची आस। ठीक है, तो पानी के छिट्टे मारोगे तो क्या छोटे बच्चे सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। तो हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा हो गया, चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, छोटे बच्चों को अगर आप ज्यादा छेड़ोगे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हो जाएगा, हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य क्या हो गया, गेट आ लिया, हाँ भाई कदम कोई आ गया हो, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य
हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा भाई तुम्हारा? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य भाई। कौन सा? छिलछिला, याद रह जाएगा। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। और है कहां पर? छोटे बच्चों को अगर ज्यादा छेड़ोगे तो क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा, उसकी मार लड़ने लग जाएगी तारगेल। ठीक है, तो है कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हमको छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। हां जी, याद हो गया, बिल्कुल बेसिक सा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया सारे कब बने थे? 1986 87 एक बार 86 आया, फिर 87 आया, फिर 86 आया, फिर 87 आया। यानी इसकी स्थापना भी कब हुई? इसकी स्थापना भी साल 1986 के अंदर हुई भाई। जैसे पहले 86 आ गया बिंडावास के अंदर, फिर कपरवास 87, फिर छिलछिला आ गया, फिर 86 आ गया। यानी 1986 में इसकी आपकी स्थापना हुई। सिर्फ इतना ही याद रखना और इससे कुछ याद रखना, सिर्फ याद रखना हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है जी। उसके बाद आता तुम्हारा, देखो अब ये वन्यजीव अभ्यारण्य की श्रेणी में नहीं है, फिर भी आपको वैसे बता देता हूं। ठीक है, चौथे नंबर पर अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया भाई, जैसा कि हमें बच्चे बता रहे हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहां पर था जिस टाइम होया करता? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर था भाई। ठीक है, और इसकी खास बात क्या थी कि ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य था, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सिरसा है। ऐसा अगर लोग हमारा सिर की वैल्यू सबसे बड़ी है, हमारा सिर में सबसे ऊपर है, तो सिर की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा मतलब एरिया भी सिर का होगा, यानी सिरसा का। तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब अबूब शहर का मतलब शहर जो सबसे बड़ा है, अबू धाबी जैसा। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा होगा यानी सिरसा के अंदर। ठीक है, सिरसा के अंदर अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। इसकी स्थापना सेम हुई, इसकी 1986। तो अगला कब आ जाएगा? अगला आ जाएगा 1987, यानी इसकी स्थापना कब हुई? साल 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है जी। इसकी खास बात क्या? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन वर्तमान में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया, यानी जिस टाइम होया करता है उस टाइम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर भी लिख लो भाई, केवरा एग्जामिनर भी मानता हो वन्यजीव अभ्यारण्य, केवरा आज एग्जाम का मैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उसी का भाई एग्जामिनर के भी मानता हो वन्यजीव अभ्यारण्य, जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और दूसरी चीज, वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रेणी में नहीं है, वर्तमान में इसे वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है भाई, हटा दिया गया है। ठीक है, ये लाइन लिख लो अलग से भाई। हो सकता है भाई, देखो मतलब अपना कर्ण में जोर कौन पड़ता? मानो ये बात है भाई, कम सारे जने के इसको वन्यजीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया, अपने मान लिया ठीक है हटा दिया, हरियाणा में 8 के बजाय 7 वन्यजीव अभ्यारण्य, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी भाई लिख लो, परिणाम में कौन जानता कि मेरा एग्जामिनर भी मानता वन्यजीव अभ्यारण्य, जरूरी कोई नहीं एग्जामिनर भी अपना डाला अपडेटेड हो। ठीक है, एग्जामिनर के पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हरियाणा का अबूब शहर नहीं मान लिया। ठीक है, मानो ये बात है, तो अपना लिखना याद करना कुछ नहीं जानता। ठीक है, एग्जामिनर के मान ले पास तो हमको ये तो कहां से क्या हो गया फलाना ढिमकाना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे हमारे पास, जो 5th नंबर आता है, आता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले पन्ना करवा दूं, आगे करवा दूं, आगे करवा दूं। 5वें नंबर पे आता है हमारे पास नाहर। नाहर भी लिखा जाता है, कई बार इसको नाहड़ भी लिख देते हैं। नाहड़ या नाहर जो भी लिखो दोनों एक ही चीज है। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो सबको पता है। नाहर हूं भाई मैं, कौन यार राजा नाहर सिंह, सभी को पता है इनके बारे में भाई। मैं नहीं आ रहा चाहे कितनी मुफली रेवड़ी दे दे, मैं कौन यार मानो। ठीक है, यानी रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं राजा नाहर सिंह, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य या नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसकी स्थापना भी सेम 1987 के अंदर, इसकी स्थापना भी सेम, मैंने बताया ना सारे 1986 के अंदर हुए थे, यानी वही सेम 1987 के अंदर इसकी स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखता है। ठीक है जी। अब ये मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? पुराने टाइम के अंदर जब हरियाणा की हिस्ट्री थी, हरियाणा के इतिहास के अंदर, ये जो एरिया ना जहां पर वन्यजीव अभ्यारण्य बन रहा है, इस एरिया के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं था। उस टाइम एक नवाब होते थे जिनका नाम था मोहम्मद इक़्तिदार खान। ठीक है, उनका मतलब चरागाह था, चरागाह मतलब आपके डंगर चराया करता है। ठीक है, तो ये चीज पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव, जो कि मतलब वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य लेकिन पुराने समय के अंदर नवाब इक़्तिदार खान का चरागाह था, तो वो कौन सा था? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, लिखेंगे पुराने समय में नवाब इक़्तिदार खान का चरागाह था। चरागाह था, कौन सा था? ये आपका नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। कहां का नवाब था ये चीज तो बता नहीं भूल गया। कहां का नवाब था? दुजाना का। दुजाना उस टाइम जगह थी, रेवाड़ी के पास ये जगह दुजाना। ठीक, दुजाना नाम की जगह थी, दुजाना का ये था नवाब। ठीक है, और इसका चरागाह था, ये आपके डंगरां चराया करता। ठीक है, चीज समझ। आड़ कौन कौन से जीव जंतु देखने मिला है? आड़ हमारा सियार देखने मिलेगा भाई। ठीक है, लोमड़ी देखने मिलेगी, नीलगाय तो हमारे खेत में भी देखने मिल जाए भाई। ठीक है, नीलगाय, ये सारे जीव जंतु आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काले भूरे तितर रैंड बैंड सारा सुधारे देखने मिलेगा। इतनी चीजें एक साथ ये क्लियर दिमाग के अंदर घुस गई जी, घुस गई। इनको करो ब्लॉक करो भाई, मेरा नो कौन समझ मान दी पढ़ दे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ना सारी सुविधाएं मिलने लग रही हैं, जिनके घर के इनका मारा पच्छा बल्लट सुबह सुबह ना घर तबार काट दें, जाओ कमा के लाओ, तो ये सारा सौदा पड़ेंगे। इन्हें भी सारी फैसिलिटी मिल रही है, घर के मोटरसाइकिल दे दिया, पच्छा है, हाथ में आईफोन दे दिया, क्यों पढ़ेंगे? मानो ये बात, पूरा रिचार्ज करवा रखा है, पूरा नेट का रिचार्ज करवा रखा है, इन्हें ऐसी तीसरी करी पढ़ाई, मानो ये बात है। सही बात है, मजाक की बात नहीं। खोल ही रहता है पंचकुला, हाँ पंचकुला करवा, ना टेंशन ले। यह बात सही है, कहते तुम मजाक में ले रहे हो, ना बनू मजाक करें। हमारे देखो गणखरे के जाने पढ़ाई सबसे आसान काम है। अगर तुम लगता है ना कि पढ़ाई करना कि मतलब क्या मुश्किल है भाई, तुम खुद सोच के देखो। एक तरह से लाइब्रेरी अच्छे एसी में बैठे हो, ठीक है, आज से अपना मतलब चलो सर्दियां मौसम मतलब गर्मी का एहसास भी लाइब्रेरी में, आज से तुम सुंदरी भी दिख जाए हैं, जितनी सुंदरी हो ना सुंदर भी दिख जाए हैं, मतलब नो बढ़िया वो भी है भाई, अट्रैक्शन का सिस्टम भी है, आराम का कुर्सी पर बैठना है, किताब पढ़नी है, अनु को किताब पढ़ो, मतलब अपना पेपर देख आना है, कितना आसान काम है, खुद सोच के देखो। अन्य सुबह तेरा पछा मारो लठ और मजदूरी भेजो, चौक पर खड़े करते हो ना, चलो मजदूरी पहुंचो मजदूरी, और तार पे ईंट ढुआवे और करेसर मसाला बनवाओ, तार तेरे जुबा बैंगनी खुआओगे, वो राज श्री विमल वामल, और फिर 2-3 मालिक सुना होगा, यहाँ से सही नहीं खोते हैं, ऐसे नहीं करा वैसे नहीं करा, विमल बार तू क्या कर फलाना ढिमकाना, फिर आओ अपना स्वाद पढ़ना को नहीं आता अपना स्वाद, जितने काबू में आओगे तुम कहूँ आग्रह करूँगा मैं,
अंकल आंटियां दा मेरे सभी अंकल आंटियों से विशेष मतलब कि आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इनका इलाज ऐसे ही करो, ये ना पड़ना है इनका मारा करो। सुबह अगर पत्थर लट है लट मार के इनका हाथ में करनी दे दिया करो और बसोली दे दिया करो, कसी दे दिया करो। यदि बार भेजो चल मजदूरी करके जा, कमा के लेके आ, मैं कौन खुआऊं, फिर आऊंगे काबू में दिन दिन दिखाएं किताब और डेडलाइन दे दो 3 साल का मैं नौकरी मिल गई तो ठीक नहीं मजदूरी करवाएंगे। आप आ जाइए कल, ये बाजी सारा सौदा पढ़ेंगे, सारा सौदा करेंगे। नो बिना कौन पढ़ाएंगे। अरे कमेंट में मेरे बेटे ले बकवास कोई किसी छोरी हेलो हाय हु हेलो नो क्यों ना पढ़ ले भाई कि मैं नौकरी लग जाए बात बन जाएगी। नहीं पता ये हेलो हाय उसका तो ब्याह हो जाएगा, डार्लिंग का तो मजाक की बात नहीं, तेरा ब्याह भी कौन होगा। कड़ता मुझे छोरिया ना कोई दिक्कत नहीं होती भाई, कदम सोचो हो छोरिया नहीं 1% भी दिक्कत है, चाहे जमा बुंडी और चाहे जमा सुतरी हो, उनका ब्याह हो जाएगा आराम था। क्योंकि छोरिया की तो कमी है, छोरे दोनों का भाई किसी आने दो, कोई दिक्कत नहीं, घर का काम करवाना मुश्किल हो रहा है, बस ब्याह करवा दो, बस छोरी होनी चाहिए। छोरे दोनों का है तो छोरे तो कोई दिक्कत कौन भाई, उनका ब्याह हो जाएगा, काम आप उनका लोग करेगा, आप ले कमा के करता में लेना हो, दिक्कत ना होगी। लोग कौन दो कमा की तार लगे फिर हंडोगे टिक्की बिंदी के रुपये बिन पापा 10 रुपये दिए मेरी लुगाई खातर टिक्की लानी बिंदर 10-20 मत आओ कौन टिक्की बिंदी 200-300 की लिपस्टिक है डंडी आओ है इतनी चाहिए इंच की डंडी 250 300 ये तो सस्ती सस्ती बताइए, महंगा महंगी तो 5-5 हज़ार की है, ठीक है। पाछा पैट जाएगा खर्चे पढ़ने में ये तो हंडा है 32 सामू बनाई घूम सा निकल जाएगा। आगे जाओ अगला वन्य जो अभ्यारण्य हमारे पास कौन सा है, बीर शिकारगढ़ वन्य जो बीड़ भी घूम सा निकल जाएगा। आगे जाओ 250-300 ये तो सस्ती बताइए, महंगा महंगी तो 5-5 हज़ार की है, ठीक है। पाछा पैट जाएगा खर्चे पढ़ने में ये तो हंडा है 32 सामू बनाई घूम सा निकल जाएगा। आगे जाओ अगला वन्य जो अभ्यारण्य हमारे पास कौन सा है, बीर शिकारगढ़ वन्य जो बीड़ भी बोल देते हैं, इसको बीर भी बोल देते हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, बीड़ बोल लो या फिर इसको बीर बोल लो, दोनों ही सही है, ठीक है। शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। बीड़ शिकारगढ़ यानी बीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है। शिकार आप किस चीज का करते हो, शिकार आप पहले चीज बताओ, शिकार किस चीज से करते हैं आदमी, पंजे से, अपने जो पंजे हैं इन नाखूनों से शिकार करता है, ठीक है, यानी पिंजोर काल का के अंदर ही आपका है। दूसरा पंचकुला, और शिकार दूसरे तरीके से कैसे करता है, कुल्ला पंच मारा शिकार हो गया ठीक है। तो यानी शिकार आदमी कैसे करेगा, अपने पंजों से, यानी पंजों के साथ पूरा जोर लगाया, यानी पिंजोर कालका के अंदर है ये, और पिंजोर कालका है कहां पर, तुम्हारे पंचकुला के अंदर है। तो कैसे याद रखोगे, आदमी कुल्ला ऊपर पंच मारो पट शिकार हो गया भाई, बस अपने पंजे कटो देना पूरा जोर लगाएगी, ठीक है। पिंजोर कालका पंचकुला के अंदर तुम्हारा कौन सा है, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी भी सेम स्थापना वही 1987, मैंने बता दिया सारे 1987 के देन है। स्थापना कब हुई इसकी, साल 1987 के अंदर भाई। नवनीकृत कब किया गया, नवनीकृत का मतलब इस्ती नया रला दिया गया भाई, ये तो मैसा दिखाया नया रलाया गया, नो इस्ती नया कर दिया भाई, ठीक है। इसको नया कब किया गया, इसको नया किया गया साल 2001 के अंदर भाई, ठीक है। साल 2001 में इसको नया रला दिया गया भाई, किसको, बीर शिकारगढ़, इसका कुल्ला मारा पंच पट्ट देसी, ठीक है। अरे नया हो गया वाह भाई वाह वाह वाह, वेरी गुड। अगली चीज ये जो हमारा बीर शिकारगढ़ वन्य जो अभ्यारण्य, इसी के अंदर में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी देखने को मिलता है। अभी मैं आगे करूंगा प्रजनन केंद्र, वैसे आपको बताने लिख रहा हूं, लिख लो आगे करूंगा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर, पंचकुला के अंदर, ठीक है। लेकिन वो इसी के अंदर बीर शिकारगढ़ वन्य जो अभ्यारण्य के अंदर गिद्ध संरक्षण वह प्रजनन केंद्र भी यही मिलता है, ठीक है जी। और गिद्धों के अंदर एक गिद्ध की प्रजाति जिसका नाम है गिब्स प्रजाति के गिद्ध, गिब्स प्रजाति के गिद्ध भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं सर्वाधिक, याद रखना प्रजाति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिब्स प्रजाति के गिद्ध, प्रजाति के जो गिद्ध हैं वो यहां पर क्या आपको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक कौन से, गिब्स प्रजाति के गिद्ध, कैसे गिब्स कैसे गिद्ध, ठीक है, सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ, न्यू टॉपिक दिमाग के अंदर घुस गया, हां जी घुस गया, बीर शिकारगढ़ वन्य जो अभ्यारण्य शिकार हो गया। अब क्या, अब अगला जाओ 7वें नंबर पर आता है हमारे पास खोल ही रैतान, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है भाई, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी हमारा पंचकुला के अंदर है भाई, ठीक है। कहां पर, पंचकुला के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने को सिंपल सी ट्रिक है। आप लोग देखो सुबेरा सुबेरा के खोल की रेत ना बाहर काटो, रेत का मतलब होगा गंदगी, ठीक है। सुबेरा सुबेरा हम लोग के खोल की रेत ना बाहर काटो, समझ गए, ठीक है। यानी खोल ही रैतान कैसे को भाई, खोल दे भाई ना, इना खोल दे, रेत आने दे, ट्रैली खड़ी कर दे, रेत आने दे, खोल दे इना, खोल दे, रेत आने दे, रेतान, यानी खोल ही रैतान वन्य जो अभ्यारण्य कहां पर, पंचकुला के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना अलग हो जाएगी, इसकी स्थापना हुई साल 1996 के अंदर, इसको अलग से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये विशेष नाम है, छाना मतलब छाया गया, नाम था छाया गया वो भाई, खोल दे दोबारा खोल दे रेत आने दे, छाया गया तो पूरा हरियाणा में प्रसिद्ध हो गया खोल ही रैतान, ठीक है। बच्चे बच्चे जबान में चढ़ गया, हां मैं खोल दे ढक्कन आने दे रेत, ठीक है। तो ये तो पक्का याद रहने 1996 विशेष नाम हो गया, बाकी वो सारे में 1986 86 86 86 86 61 62 61 62 ओ भाई उसी टाइप से 86 86 86 61 62 अगला आता हमारे पास 8वें नंबर पे, और जो हमारा लास्ट वन्य जीव 8वें नंबर पर, उसका नाम है आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। यो कड़ा भाई, हरियाणा के 3 जिलों के अंदर इसकी बाउंड्री जाती है भाई, ठीक है। जो आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य की बाउंड्री कहां पर, हरियाणा के 3 जिलों के अंदर जाती है। कौन कौन से, जो अपना दक्षिण हरियाणा में है, एक तो तुम्हारा गुड़गांव गुरुग्राम, ठीक है, दूसरा तुम्हारा मेवात और तीसरा तुम्हारा फरीदाबाद, ठीक है। तो कहां पर आपका मेवात के अंदर इसकी बाउंड्री है, मेवात फरीदाबाद और इन तीनों जिलों के अंदर इसके कुछ कुछ हिस्से हैं, और गुरुग्राम, इन तीनों जिलों के अंदर इसकी बाउंड्री है भाई, ठीक है। तो तीनों के अंदर हमको आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई, सेम हुई 1986, स्थापना कब हुई 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक
ठीक है, देखो सारे की स्थापना 1986 सिर्फ एक याद रखना खोली रेतान जो कि छा गया पूरा का पूरा हरियाणा का मैं भाई 1996। उसके अलावा सारे 86 का मैं तो आपने देख लियो सारी है, ठीक है, बस एक याद रखना बस, बाकी सारे वही है। अब इसकी खास बात किसकी खास बात है, राजस्थान के अंदर एक सरिस्का नाम से वो है, क्या बोला है, सरिस्का अभयारण्य वन्य जीव राजस्थान के अंदर है, ठीक है, उसके साथ भी ये बाउंड्री टच करता है। क्या पता एग्जामिनर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान के सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य से बाउंड्री टच करता है, तो वो ये है आसोल भाटी। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य, तो तीनों के अंदर हमको आसोल, एक तो तुम्हारा गुड़गांव गुरुग्राम, ठीक है, दूसरा तुम्हारा मेवात और तीसरा तुम्हारा फरीदाबाद। ठीक है, तो कहां पर आपका मेवात के अंदर भी इसकी बाउंड्री है, मेवात फरीदाबाद और इन तीनों जिलों के अंदर इसके कुछ कुछ हिस्से हैं और गुरुग्राम, इन तीनों जिलों के अंदर इसकी बाउंड्री है भाई। ठीक है, तो तीनों के अंदर हमको आसोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई, सेम वही 1986, स्थापना कब हुई 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, देखो सारे की स्थापना 1986 सिर्फ एक याद रखना खोली रेतान जो कि छा गया पूरा का पूरा हरियाणा का मैं भाई 1996। उसके अलावा सारे 86 का मैं तो आपने देख लियो सारी है, ठीक है, बस एक याद रखना बस, बाकी सारे वही है। अब इसकी खास बात किसकी खास बात है, राजस्थान के अंदर एक सरिस्का नाम से वो है, क्या बोला है, सरिस्का अभयारण्य वन्य जीव राजस्थान के अंदर है। ठीक है, उसके साथ भी ये बाउंड्री टच करता है। क्या पता एग्जामिनर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान के सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य से बाउंड्री टच करता है, तो वो ये है आसोल भाटी। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य से बाउंड्री टच करता है भाई, बाउंड्री टच करता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, वन्य जीव अभयारण्य क्लियर है सभी साथियों के, वर्तमान में कितने हैं, 7 है, पहले कितने थे, 8 थे, हटाया कौन सा गया, अबू शहर हटाया जो कि सिरसा के अंदर था। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए, 2 टॉपिक हो गए हमारे पूरे। अब हम लोग बात करेंगे संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, यानी संरक्षण रिजर्व कितने हरियाणा के अंदर, 2 हैं भाई। ठीक है, हरियाणा के अंदर संरक्षण रिजर्व कितने हैं, 2। खोली रेतान सबसे बड़ा है, खोली रेतान सबसे बड़ा मतलब कैसे, ज्योग्राफी की क्लास कब से स्टार्ट करो, ज्योग्राफी कौन सी हरियाणा की ज्योग्राफी, 2004 है इसका, किसका भाई 2004 जो के अंदर आसोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य का कहने लगेगा 2004। सजी स्क्रीन व्हाइट कर लिया करो, प्रिंट भाई स्क्रीन व्हाइट कर दी तो बालक को आंखा का मत सुबह रंग, इनके आपकी गर्लफ्रेंड वाली चैट तो चुप देखो नहीं। हरियाणा पुलिस के लिए भी है भाई, खोली रेतान 2004 आएगा, खोली रेतान 2004 आएगा भाई, हमने तो 1996 पढ़ा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई फोन में, 1 सेकंड को 2 मिनट लगेगी चेक करने में, कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 मिनट में चेक हो जाएगा। क्या मेरा मैं तो किताबा का मैं सारी जगह 1996 पढ़ा है यार, तुमने कहां पर पढ़ा 2004, कोई साथी बताएगा भाई, फिर मैं एक बार क्लास खत्म होने बाद इसकी रिसर्च करके फिर आपको बता सकता हूं भाई। मैंने तो भाई यही पढ़ा यार, नेट के ऊपर 2004 दिखाने लगे रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा भाई। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा 2004 आएगा 1996 आएगा। ठीक है, क्योंकि कई क्या है मेरा गलत करवाते 1996 मुश्किल से याद किया था मैंने, नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं चेक कर लूँगा ना, रिसर्च कर लूँगा। जैसे नेट पे 2004 दिखा रहा है, बुकों के अंदर तो भाई 1996 पढ़ा है हमने तो सारी जगह। ठीक है, जितनी मैक्सिमम बुक है उनमें 1996 ही है, तो कोई ना फिर भी चेक कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको चेक करके जैसे टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। कोई ना भाई, मैं डाल दूंगा, आपको बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। चलो आगे चलते हैं भाई, हाँ मैं चेक करवा के आपको बता दूंगा भाई, सारी चीज रिसर्च करके, और जो अबू शहर सिरसा वाला है इसकी भी सारी बढ़िया रिसर्च करके दोनों चीजें मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एडिट नोट्स में भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर भी तुम्हारा मतलब कि जो टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करके डाल दूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, @J छोटे अक्षर में RGT टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन आपको 2,36,000 सब्सक्राइबर हैं, जिसको ज्वाइन कर लेना, उधर मैं ये डाटा अपडेट करके डाल दूंगा आपको, 2 पॉइंटों के अंदर आपको विशेष टाइप से बता दूंगा। ठीक है, साथ में एडिट नोट्स में अपडेट कर दूंगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, 2 हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान थे, 8 हमारे पास वन्य जीव जिसके अंदर से 1 को हटा दिया गया है, 7 बच गए। अब आते हैं हमारे पास संरक्षण रिजर्व कितने हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा में संरक्षण रिजर्व, हरियाणा में संरक्षण रिजर्व ये कितने भैया हमारे पास 2 हैं भाई। ठीक है, हरियाणा के अंदर कितने संरक्षण रिजर्व हैं, 2 हैं भाई हमारे पास। कौन कौन से, तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है जी, दूसरा बीर 12 वन्य जीव अभयारण्य वो बीर शिकारगढ़ था, दोनों के अंदर फर्क है, बीड़ या बीर वो शिकारगढ़ था। ठीक है, ये यहाँ पर वो पंचकुला के अंदर था, ये बीर 12 है, बीर 12 जींद के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो गलती मत करना। तो पहला हमारे पास कौन सा हो गया, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य ये कहां पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों के अंदर इसकी बाउंड्री लगती है भाई, कैथल एंड कुरुक्षेत्र दोनों जिलों के अंदर हमको देखने मिलती है। कैसे देखो, सरस्वती नदी, सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है, और ज्ञान का उपदेश कहां पर दिया गया था, गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के अंदर दिया गया था। यानी कि सरस्वती जो वन्य जीव अभयारण्य आपको कहां पर देखने मिलेगा, आपका कैथल कुरुक्षेत्र, यानी यहां पर दोनों की बाउंड्री टच होती है, तो इसलिए इसकी बाउंड्री भी दोनों में थोड़ी टच होती है, इसलिए इसको वहां पर बोला गया। ठीक है, सहसे सरस्वती, सहसे सोनार, सरस्वती को सोनार जंगल भी बोलते हैं, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को, इसको क्या है, सोनार जंगल भी बोलते हैं, याद रह जाएगा, सहसे सरस्वती सहसे सोनार बोलते हैं। ठीक है जी, और इसकी स्थापना कब हुई,
इसकी स्थापना कोई साथी बताया कब हुई? तो साल 2009 के अंदर भाई, साल 2009 में क्या है आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। नहीं 9 नहीं थी यार, 7 थी, सॉरी 9 नहीं 7 में हुई थी, साल 2007। ऐसे याद मेरा ये भी याद है ना, सैसे सरस्वती सैसे सोनार सैसे 7 7 7 7 तीनों में सै का रोल है। ठीक है 2007 सरस्वती सोनार 7 यहां कर दिया। ठीक है भाई 7 है ठीक है, 9 नहीं 7 कर दिया। ठीक है सेकंड आता हमारे पास बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य भाई। कौन सा आता हमारे पास? बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर देखने को मिलता है? ये हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर? जींद जिले के अंदर। इसको कैसे कोई याद रखने की भी सिंपल सी ट्रिक है, आपको भी याद करवाता हूं। देखो हर कोई महिला क्या अपना वीर किसको बोलती है? महिला अपने भाई को बोलती है। हर कोई महिला क्या अपने वीर को जिंदा देखना चाहती है। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के जींद जिले के अंदर। इसकी स्थापना सेम इसी साल 2007 के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी। सेम इसी साल 2007 के अंदर भाई, दोनों की स्थापना एक ही साल के अंदर हुई थी। 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और ये किस लिए फेमस है बीरबारा? ये बंदरों के लिए फेमस है भाई। किस लिए फेमस है? बंदरों के लिए मेनली फेमस है। तो ये दो संरक्षण रिजर्व है हरियाणा के भाई। ये दोनों याद हुए, एक सरस्वती एक बीरबारा। क्लियर है दोनों के दोनों? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, शाबाश भाई। तो ये हरियाणा के दो संरक्षण रिजर्व भी हो चुके हमारे पूरे। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा के सारे प्रजनन केंद्र की भाई। ठीक है वन्यजीव प्रजनन केंद्र सारे के सारे आप एक ही बारी में 12-13 प्रजनन केंद्र है, उनके बारे में भी एक झटके के अंदर पढ़ जाएंगे, सारे सारे याद हो जाएंगे। ठीक है चले आगे। मास्टर आज भी मैथ की क्लास होगी? नहीं आज नहीं होगी भाई, हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन होगी। ओके चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, अब आते हैं हमारे पास क्या है प्रजनन केंद्र भाई। चौथा टॉपिक हो गया हमारा शुरू। 3 टॉपिक हमने निपटा दिए आज की क्लास के। ठीक है एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा संरक्षण रिजर्व। 3 टॉपिक निपट चुके। अब आता है हमारा चौथा टॉपिक जिसका नाम होगा प्रजनन केंद्र। हरियाणा के सारे प्रजनन केंद्र, प्रजनन का समझते हो जहां पर उनको आर्टिफिशियल तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से उनका प्रजनन करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया जाए, उनसे बच्चे पैदा करवाया जाए, उसको बोलते हैं प्रजनन केंद्र। तो हरियाणा के सारे प्रजनन केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक। आ जाओ। सबसे पहले आता हमारे पास मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर तुम्हारा पहला पटोड़े तो गदा आंसर मारो। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र आपको कहां पर देखने को मिलता है? बताओ फटाफट से। तो कैसे देखो, मोर और चिंकारा। मोर जब प्रजनन करता है ना तो चीख मारता है, चीख, चिंकारा चीख। ठीक है और प्रजनन के दौरान चीख कहां से निकलती है? झाड़ियों से। पिटाई कर दूंगा ये किसी ने ऐसे इस टाइप की आवाजें निकालने की कोशिश करी तो क्लास का माहौल मत खराब करा करो। सभ्य समाज से तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। मोर और चिंकारा प्रजनन के अंदर झाबुआ, झाबुआ का मतलब क्या हो गया? झाड़ी, झाड़ियों के अंदर प्रजनन होता है। ठीक है और कहां पर? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर आपका स्थित है, याद रह जाएगा। मोर और चिंकारा प्रजनन कहां पर करेंगे? झाड़ियों के अंदर करेंगे। वहीं से फिर चीख की आवाज भी आएगी तो आपका कहां पर? हरियाणा के झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। झाबुआ से बढ़िया झाड़ी। ठीक है चीजें क्लियर होगी। दूसरा हमारे पास है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। कौन सा? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भाई। ठीक है अगर तना एक भी बार अगर फाउल कर दिया, फाउल का मतलब अगर तना एक ही बार अगर रूल तोड़ा तो तेरा जंगल है ना, जंगल ना रेड बना दूंगा। ठीक है जंगल रेड कहां पर बनेगा? यानी कुल्ला को प्रथम थप्पड़ मारो तो जंगल रेड बनेगा। ठीक है यानी कि पिंजौर पंचकुला। ठीक है पूरा जोर लगा के तेरा जंगल रेड बना दूंगा भाई। पंचकुला के अंदर रहेगा कुल्ला। ठीक है यानी पंचकुला के अंदर हमको पिंजौर पंचकुला के अंदर कौन सा? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है। आजीवन याद रहेगा जी, बिल्कुल ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, याद आया नहीं आया? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये भी कहां पर? पिंजौर के अंदर भाई। पिंजौर कालका के अंदर था भी, ये देखो ये रहा बीर शिकारगढ़ पिंजौर कालका, इसी के अंदर है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है तो ये क्या गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये भी हमारा पिंजौर के अंदर। तो कैसे जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध क्या मांस को नोचने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं अपने पिन जैसे नाखून में, मांस नोचो मांस नोचो। ठीक है तो पिंजौर ये वाला भी कहां पर? हमारा पंचकुला के अंदर है। ठीक है जी चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल बेसिक सी बात बताई आपने। ठीक है जी अगला आता हमारे पास फी सेट प्रजनन केंद्र। चौथे नंबर पे कौन सा आता हमारे पास? फी सेट प्रजनन केंद्र भाई। फी सेट प्रजनन केंद्र। ठीक है आदमी क्या महिला को सेट करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। ठीक है और मेनली किस महिला को सेट करने की कोशिश करता है आदमी? आदमी भाई जो मोरनी जैसी चाल हो जिसकी, ये सिर्फ ठीक है याद करने के लिए, कोई ना और दूसरा भी मान लीजिए। ठीक है भाई जो मोरनी जैसी चाल की महिला है उसको आदमी क्या है? सेट करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। यानी कि आपका मोरनी भी कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर। फी सेट प्रजनन केंद्र भी कहां पर? तुम्हारा मोरनी पंचकुला के अंदर भाई। ठीक है पंचकुला के अंदर तुम्हारा मोरनी है, वहां पर क्या आदमी सेट करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। ठीक है चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा एक चिड़िया प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है एक तुम्हारा क्या है? चिड़िया प्रजनन केंद्र भी है, वो भी आपको कहां पर देखने को मिलता है? वो भी तुम्हें पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। हाँ तो मित्रों आपसे मनरेगा नहीं कहेंगे, अब से कहेंगे विकसित भारत जी राम जी।